Yeah.
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का फाइनेस्ट प्रोडक्ट है वो साझा करना चाहना। दी फाइनेस्ट प्रोडक्ट जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो सानू मिल सकता है वो आप जी दे नाल बाकी दे समय विचारना चाहना। अते सिर्फ कोई वो चीज है जो सुनचे संसार दे जीवां दी जिंदगी दे विचों डिसअपीयर हुई है। संसार अज जिस केओस दी दशा दे विच पहुंचा है, अनेक किस्म दे इश्यूज जो हन वो मनुखता अज फेस कर रही है।
अनेका किस्म की ट्रेजेडीज जो हैं संसार दे विच जो वापर रही हैं, उन्हां दा जो बुनियादी कारण है वो सिर्फ एक ही चीज दे डिसअपीयर हो जान कारण है, वो है प्रेम। उस दी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच किस तरह व्याख्या की गई है, उस दी कितनी लोड़ है, उस दा जीवन दे विचों चले जाना सानू किस दुर्घटना दे विच लै जांदा है, उस तो बिना इंसान की दशा किस तरह दी हो जाती है, अते उसनू फिर पाईदा किस तरह है, अते जदों वो जिंदगी दे विच प्रेम आ जाए तो जीवन किस तरह दा बन जाता है। एक चंद एक विचार आपकी सेवा अर्ज करनी चाहता। तो आओ एक दफा दास नू फिर हौसला बख्शते हुए अते कीर्तन दा होर माहौल जो है वो बहुत ही रस्मी बनाने के वास्ते आप सारे दल के एक दफा फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इस चेतावनी को याद करिए, सारी संगत दास के नाल गाओ। प्रेम की कहानी अकथ है, बहुत ही महिमा दे योग है। पूरी मनुष्यता को इसको याद कर लेना चाहिए है, इसको दोहराना चाहिए है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का नजरिया की है, अकथ कहानी प्रेम की, प्रीतम आखे आए, तिस देवा मन अपना, निव निव लागो पाए। जो संसार दे विच वापस प्रेम भर दवे, सतगुरु कहते हैं तिस देवा मन अपना, निव निव लागो पाए। अब ये प्रेम सिर्फ गुरु को ही मिलता है, इस करके गुरु का सब तो उच्चा दर्जा है। साच कहो सुन लो सबे, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो। गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हां दे नजरिए दे नाल प्रेम जितनी और कोई शय नहीं। वो फरमाते हैं, ऊहा प्रेम पीरी। जो असी कई सारी चीज़ां साडे सामने पईयां होण ते सानू चॉइस दित्ती जावे, दसो किहड़ी लैणी है, ते असी कई दफा पॉइंट आउट करते हैं कि आ चाहिए। महाराज सामने अनेक वस्तुएं पईयां चॉइस है, लेकिन हजूर कहते हैं मैनू की चाहिए है, ऊहा प्रेम केरी कनक मोतियन कज लालन
नाह नाह नहीं, सिर्फ प्रेम मंगते। अगां चल के ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੀਰੀ ਕਨਕ ਮੋਤੀਆਂ गज लालन नाह नाह नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर प्रेम ना अंदर होवे तो इंसान की दशा किस तरह की हो जाती है, गुरबाणी ऐसा जिक्र है। अंदर खाली प्रेम बिन, अंदर तेरी तन छार, तेरी तन छार। अगर अंदर प्रेम ना होवे, सब कुछ होवे तो इंसान का जो जीवन है वो छार है, मिट्टी है, खाक है, खाली है, सुन्ना है, एम्प्टी है, डेड। अंदर खाली प्रेम बिन तेरी तन छार। इस करके बड़ा एक स्वादला फरमान है बाणी दे विच, जिन्हां नूं वो प्रेम लग गया है, जिन्हां नूं वो प्रेम मिल गया, भगत रविदास जी नूं वो प्रेम मिले। भगत रविदास जी अपनी बाणी दे विच एक भजन जो फरमांदे हन, वो कहते हन, मैनूं एक डर है कि किते मेरा प्रेम ना छिन जाए और सब कुछ बेशक चला जाए मेरे पास, क्योंकि ये अमूल्य वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है। बहुत कुछ होर पाके भी देखा लेकिन तसल्ली नहीं आई। कासा दिल जदों प्रेम दे नाल भरिया तो उन्हां दा जो जीवन सी वो आनंदमय हो गया। प्रेम दे नाल, कंपैशन दे नाल ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। रविदास जी आखते हैं, अगर मैनू किसी चीज दे खुश जान दा डर है तो सिर्फ प्रेम दे खुश जान दा डर है। ऐसा नहीं कि उन्हां दे कोलों जदों एक दफा प्रेम लग गया ते वो खुश सकदा सी, नहीं, कतई नहीं। लेकिन वो इस वचन द्वारा प्रेम की जो वैल्यू है उसका जिक्र कर दे कि उन्हां दे अंदर इस चीज की कितनी की कदर है। भगत जी आखते हैं, मेरी प्रीत गोविंद स्यों चिन घटा, मेरी प्रीत, मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटा, किते घट ना जाए, क्योंकि मैं तो मोल महंगी ले जी सकै। अपना जी दे के मैं इसनूं खरीदा, अपना आप गवा के इसनूं मैं पाया, अपने आप नूं खो के मैं इसनूं पाया है, अपने आप नूं जिंदा मार के ता जाके प्रेम जो है प्राप्त हुंदा है। गुरु साहिबान ने भी इस प्रेम के मुतलक बाणी च तां ही आख्या है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर्फ हर तली गली मेरी आओ। ये शब्द असीं तो तकरीबन उदों ही पढ़ते हैं जदों किते कोई विपता आई होवे कौम ते नारे वगैरह लाने दे वास्ते, जां ऐसे मकसद के उत्ते असीं पढ़ते हाँ। लेकिन ये श्लोक तो लिखा ही नहीं सी गया, उदों तो कोई ऐसा वाकया ही नहीं सी हो रहा। ये अंदर दे प्रेम, गुरु दे नाल जो प्रेम खिलना है, उस प्रेम का जिक्र किया गया है कि इंसान तेनू अपने आप नू मुर्दा होना कबूल करना पड़ेगा, ता जाके तुम गुरु दे नाल जो प्रेम की खेल खेल सकेगा। गुरु अंगद देव जी महाराज का जीवन पढ़ के देख लो, उन्होंने अपने आप नू मुर्दा ही स्वीकार कर लिया। बाणी दे विच बड़ा सुंदर फरमान है, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। जीवत मरे मरे फुन जीवे ता फिर मरण ना हुई। जीवत मरे मरे फुन जीवे ता फिर मरण ना हुई। तो शत्रु
आप बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਲੀਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਹਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵਿੰਗਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਅਮਲੀਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਘਟੈ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਕੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ दम क्यों होती साट। अगर इस प्रेम ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ तो धनाढ़ लोग रावण भर के इस प्रेम ਨੂੰ खरीद लेते। उस प्रेम ਦਾ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिक्र कर रहे हैं कि साच कहो सुन ले हो सुबह जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम तो बिना प्रभु ने मिलना नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं और जितने मर्जी तुसी कर्म कांड कर लो, जितने मर्जी तुसी कोशिशां कर लो, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है इंसान की झोली चो पैना है और इसका हृदय जो है, इसका जो जीवन है प्रेम के नाल लबालब भर जाएगा। उदों जाके इसको अकाल पुरख वाहिगुरू की प्राप्ति होएगी। आओ प्यार नाल एक दफा फिर सारी संगत पार्टिसिपेट करिए अते गाइए साच जगाते हुए सानू समझाते हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज थां थां ते साडी रहनुमाई करते हैं, अगवाई करते हैं। देखना किते इस संसार दे विच आके सुनने ना चले जाओ, इस संसार दे विच आके किते खाली ना चल जाओ, क्योंकि अगर प्रेम नहीं अंदर कमाया, अगर अंदर प्रेम दे नाल नहीं भरिया तो उसका हाल किस तरह होएगा। बड़ा सुंदर ढंग नाल गुरु महाराज ने एक वचन फरमाया है जिनी न पायो प्रेम रस, जिनी न पायो प्रेम रस, पंत न पायो सा। जिन्होंने प्रेम का रस नहीं पाया उस कंत अकाल पुरख वाहिगुरू का स्वाद नहीं देखिया, उन्हों का हाल किस तरह है। जिनी न पायो प्रेम रस, कंत न पायो सा, सुंजे कर का पहुना, जो आया त्यों जा। सुंजे कर का पहुना, जिस तरह किसी सुन्ने घर दे विच कोई मेहमान आए तो उसको तो कोई भी मेहमान नमाजी उसकी कोई भी खिदमत उसको कुछ भी ना मिले तो सुन्ने घर दे विच जिस तरह आके कोई चलिया जाता है, सुंजे घर का पहुना ज्यों आया त्यों जाओ। ऐ इंसान इसी तरह संसार दे विच तू जिहा आया जिहा ना आया एक बराबर ही होएगा। अगर तू आके प्रेम का जो रस है उसको नहीं पाया, क्योंकि प्रेम का जो रस है, प्रेम का जो स्वाद है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं महान रसा नालों उत्तम है, सब रसा नालों ज्यादा रस में ही है। ऐसा फरमान है महाराज का। प्रेम ठगारी जिनका पाई, प्रेम ठगारी जिनका पाई, सिन रस पियो भारी,
तिन रस पियो भारी, प्रेम ठगारी जिनको पाई, तिन रस पियो भारी, ताकि कीमत कह न जाए, कुदरत कवन हमारी। जिसने वाहिगुरु दे प्रेम का रस ले लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, उसका अनुभव कर लिया, सतगुरु कहते हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसका बयान नहीं हो सकता, क्योंकि उस इंसान ने उस रस को पा लिया जो रस, जो स्वाद संसार पर तो बियॉन्ड परे है। उस रस तो बिना, प्रेम तो बिना संसार की दशा किस तरह है? विखै कुड़तन जगत मां, सारे संसार च कुड़तन ही तो कुड़तन नहीं, और की नजर आता सन? विखै कुड़तन जगत मां, सगल रही लपटा, साढ़े सामने संसार का नशर की हो गया है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏਗਾ। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मनमुख दा अते ज्ञानी दा बड़ा सुंदर जो विचार फरमाया है कि कितना अंतर है। सिर्फ एक गल दा ही अंतर है, ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। जो ज्ञानी है वो चेतन है, उसनु अपने आले दुआले दा ख्याल है, उसनु अपनी एनवायरनमेंट दा पूरा एहसास है। वो जिन्हां टाणियां ते उसदा आलना है, उन्हां नूं कट नहीं सकदा, उन्हां नूं बर्बाद नहीं कर सकदा कभी। लेकिन जदों अकाल पुरख वाहिगुरू दा प्रेम ना इंसान दे होवे ते इसदी सारी की सारी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती, वो फिर अपने आलणियां नूं भी वो तबाह करता है, अपनी हर चीज नूं वो बर्बाद करता है, ते उसदा जीवन जो है वो कुड़तन दे नाल भर जाता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी तालीम ने साध संगत सानू चेतन करना है, सानू जगाना है। कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने यह आख्या, इंसान जदों तेरियां अखां बंद हो जान, प्रेम वल्लों तेरा जो अंदर है वो सुख हो जाए, सुख जाए, फिर तू हर चीज नू अब्यूज करना शुरू कर देना है। देन यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जे प्रसाद धर ऊपर सुख बस है, जिस धरती उत्ते तू बड़े सुख दे नाल बसना है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इसका ख्याल रख, जिन्हां नेत्रां दे नाल तू देखदा है, इन्हां दा ख्याल रख। जे प्रसाद सुने कर नाद, जे प्रसाद सुने कर नाद। तू दिन रात सुनदा ही रहना, तेनू कदे साइलेंस दे विच भी बैठना चाहिए, क्योंकि इन्हां नू कदे आराम भी देना चाहिए। किसी भी मशीनरी नू कदे आराम ना दिओ, वो थक भी जाती है, वो रोगी भी हो जाती है। जे प्रसाद सुने कर नाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। सानू कदे कदाई रसना नू भी आराम दे देना चाहिए। दिन भर असी बोलते रहते हैं, कदे कदाई ऐसा भी वक्त सारे दिन जरूर लेना चाहिए है जदों असी साइलेंटली बैठ सकीए, जदों असी साउंडलेसली हो साउंडलेस जो है वो असी बैठ सकीए। कदे वक्त ऐसा भी आना चाहिए है जदों असी अपने जो पाचन शक्ति उसनू भी आराम देइए। लेकिन असां दा हर चीज नू कसम ही पा ली है कि अब्यूज ही करना है, मिसयूज ही करना है। वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। गुरु साहब ने सानू जगाण की कोशिश की है। ऐसा उदों होता है जदों इंसान अपना ही दुश्मन बन जाए। इंसान अपना दुश्मन उदों बनता है जदों अकाल पुरख वाहिगुरू दे प्रेम दे नालों ये टुट जाए। जदों प्रेम इसके अंदर ना रह जाए तो फिर एक खाली दा खाली आंदा है, खाली दा खाली वापस चले जाता है। सतगुरु कहते हैं ऐ इंसान तेनू प्रेम हासिल करना पड़ेगा। बिफोर वी गो फर्दर आओ एक दफा प्रेम के नाल इस पंक्ति लगाइए। की
जी अकाल पुरख दे प्रेम का भाव है तुहाडा समुचे विश्व दे नाल प्रेम होना, तुहाडा जर्रे जर्रे दे नाल प्रेम होना। टू बी इन लव विद द होल, टू बी इन लव विद द टोटलिटी। साढ़े पास वो नहीं, साढ़े पास जो प्रेम है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उसको प्रेम नहीं मानते। साढ़े पास प्रेम नहीं है, साढ़े पास तो सिर्फ स्वार्थ। साडा प्रेम तो इस तरह का है, जिस तरफ साडा स्वार्थ पूरा होता है उत्थे असीं कहते हैं साडा प्रेम है, बाकी तमाम चीज़ां तो असीं अपनी नजर बंद कर लेंगे। अकाल पुरख दे प्रेम वाला इंसान जर्रे जर्रे दे नाल प्रेम करता है, स्वार्थ करके नहीं, इस करके नहीं कि उसको कुछ मिलना है, नहीं, उसकी बीइंग, उसका स्वभाव, उसके होने का ढंग ही लविंगनेस है। अगर एक मिसाल दें, गुलाब का फुल किते खिड़िया है, और की किसी दे नाल प्रेम करदा तां खिलिया है, उसका प्रेम कोई डायरेक्शनल नहीं है या कंडीशनल नहीं है। उसका प्रेम ते अनकंडीशनल है, उसकी सुगंधी कोई भी ले जा सकता है, उसके पास जो भी आएगा उसको एक लविंगनेस मिलेगी, उसको एक फ्रेग्रेंस मिलेगी, उसको एक मिठास मिलेगी, उसको एक खूबसूरती मिलेगी, उसको एक आनंद मिलेगी। इंसान तेरे होने दा, तेरी बीइंग दा ढंग ऐसा होना चाहिए है कि तेरे आले दुआले जो भी है तेरे पासों वो ब्लिस महसूस करे, एक टिकाव महसूस करे, एक आनंद महसूस करे। प्रेम का अर्थ सिर्फ इतना है। तो जो साढ़े पास प्रेम है, आओ थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिए कि किस किस्म का है। भगत कबीर जी का शब्द इसनों सुलझाने के वास्ते कोट करना चाहना हाँ। कबीर जी की माता कहती है, नित उठ कोरी कागर आने लीपत जियो गया। हुण देखना असी मां दे प्रेम नूं सर्वोत्तम प्रेम आखते हैं, सब तो उच्चा प्रेम आखते हैं, क्योंकि बाकी दे प्रेम तो असी कह सकते हैं कि स्वार्थ है, लेकिन मां दा प्रेम ते बिना स्वार्थ तो ही मन्निया जाता है नहीं। अकाल पुरख दे प्रेम तो बिना जितना भी प्रेम है वो स्वार्थ की बुनियाद पर ही खड़ा। कबीर जी इसकी गवाही पर नित उठ कोरी कागला ने लीपत जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूझे, हर हर रस लपटायो। कबीर की मां शिकायत करती कि सारा दिन ना इसको ताना सुझदा है ना बाना सुझदा है, हर इते रस दे विच ही लिपटिया रहंदा है। कबीर की मां नूं शिकायत है कि परमात्मा दे रस च क्यों रहंदा है, क्योंकि कबीर की माता का जो कोई मकसद होएगा वो पूरा नहीं हो रहा। फिर अगां चल के कबीर की मां कहती है, हमरे कुल कोने राम कहो। साडी कुल दे विच किसी ने राम ही नहीं सी आख्या, जबकि माला लई न पुत्ते तब ते सुख ना भयो। वो कहते हैं जदों इसकी माला पकड़ ली है, साडा सुख चैन जो है वो आराम हो गया। सुनो जिठानी सुनो दिरानी, अचरज एक मोयो, सात सूत इन मुंडिये खोए, ए मुंडिया क्यों ना मोयो। ये मर क्यों नहीं जाता है? अरे माँ ऐसी बदअसीस दे सकती है? हाँ दे सकती है, क्योंकि प्रेम जो है स्वार्थ पे खड़ा है। गुरु महाराज सानू एक ऐसे प्रेम दे नाल भरना चाहते हैं जो सिर्फ आनंद ही आनंद होवे, अपने आप दे विच होवे, किसी उत्ते रिलाई ना करता होवे, किसी ते डिपेंडेबल प्रेम ना होवे। जदों साडा प्रेम किसी चीज के उत्ते डिपेंडेबल है, एज लॉन्ग वी आर गेटिंग, साडा प्रेम ठीक है, द मिनट वी डोंट गेट इट, साडा जो प्रेम है वो दुश्मनी दे विच तब्दील हो जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की जो तालीम है वो सानू उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे प्रेम दे नाल भरना चाहते हैं। तो साथ संगत हुण मैं इत्थे एक सवाल रेस करदा हुन्ना कि सतगुरु आप दी ते प्रीत जो है वो कमाल है, जेही प्रीत गुरुआं ने दिखाई है उस दा ते कोई जवाब ही नहीं है। तुहाडे सामने एक छोटा जिहा नमूना पेश करना चाहना गुरु रामदास जी महाराज दी प्रीत दा। वो कहंदे हन, कब को पाले घुंघरू ताला, कब को बजावे रबाब,
ਆਵਤ ਜਾਤ ਬਾਰ ਖਿਲ ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਤਬ ਲਗ ਸਮਾਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਲੱਭੇ, ਕਦੋਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਭਗਤ ਬਨਿਆਈ ਹਉ ਖਿਨ ਪਲ हर बिन रह न साको जैसे जल बिन मीन मर जाए। तो साध संगत गुरुओं की प्रीत ऐसी है, भक्तों की प्रीत ऐसी है। लेकिन इत्थे जाके एक मैं सवाल खड़ा करता हाँ कि ऐ सतगुरु तुसी कहते हो प्रेम तो बिना अकाल पुरख ने मिलना नहीं है। सच कहो सुन लियो सवे जिन प्रेम की उतनी प्रपायो। जेड़ा प्रेम ना करेगा उसनू अकाल पुरख वाहिगुरू की प्राप्ति नहीं होनी। ते दूसरे पासे तुसी आप ही अपनी बाणी च कहंदे हो ए पिरम प्याला खसम का जय भावे ते। तो साडे पास अगर प्रेम नहीं है तो फिर असी करिए की? क्योंकि प्रेम आप ही बाणी च कह दिता है कि ऐसी वस्तु है जो बाजार नहीं मिलती, जिसनू खरीदिया नहीं जा सकता। तो साडे पास अगर ना होवे प्रेम तो फिर सानू कोई साधन भी ते दसो, सानू को रास्ता भी ते दसो। इस प्रेम नू पाइए किस तरह? साडे पास ते ना प्रीत है। साध संगत जी क्योंकि आओ लेट अस फेस द रियलिटी कि साडे पास उस किस्म दी प्रीत नहीं है। बड़ी ईमानदारी दे नाल सानू इस गल नू मन लेना चाहिए, तां जाके कोई प्रोग्रेस होने दा जो मुकाम है, पॉसिबिलिटी है। असीं मन लईए कि सतगुरु साडे पास उपरों उपरों सरफेस तो असी तमाम रिचुअल जो हैं उन्होंने असी निभाने हैं। अखंड पाठ साहब असी अपने घर च रखाने हैं, भाई साहब आते हैं अरदास दे वेले असी सारे बड़ी श्रद्धा दे नाल इकट्ठे हो जाते हैं। अरे मेरा एक तजर्बा है, आप सबना दा भी है। ज्यों ही आनंद साहब पढ़ के जपजी साहब दी 5 पौड़ियां पढ़ के कड़ा प्रसाद वरताया जाता है, एक एक करके सब उठ जाते। उस तो बाद फिर कले जो भाई साहब ही रह जाते हैं, ਜਾਂ ग्रंथी सिंह ही रह जाते हैं, ਜਾਂ अखंड पाठी ही रह जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि साडे अंदर हाले रस नहीं है, साडे अंदर हाले प्रीत नहीं है। सानू बैठना थोड़े देर के वास्ते भी जो मुश्किल हो जाता है। अनेक किस्म की असी जो ड्यूटीज तो परफॉर्म कर लेने हैं, लेकिन जो मुहब्बत है, जो प्रेम है, जो प्यार है, उस तो असी हाले सखने हैं। तो फिर साथ संगत अगर हाँ सखने आओ मनीए तो फिर सतगुरां दे चरनां 'च अरदास करिए, बेनती करिए कि गरीब नवाज वो असी हासिल किवें करिए, साडे बस तो बाहर दी गल। तो गुरु महाराज अगां दे जो 1-2 प्रमाण मैं दियांगा जिन्हां दे विच जिक्र करते हैं कि किस तरह तुसीं अपने आप को अंदर प्रेम दे नाल भर सकते हो, उस दा जिक्र करिए। आज एक दफा फिर कीर्तन दी धुनी दे विच वापस जाइए, सारे गाओ अपनी गल। महाराज फिर ढंग की है किस तरह अपने अंदरों प्रेम जो है उसको हासिल करी है। तो गुरु महाराज फिर उसका जवाब बड़ा खूबसूरत देते हैं। वो प्रेम मुहैया हो सकता है, वो प्रेम लभ सकता है, लेकिन एक ही ढंग है जिसको असी प्रेम प्यार कहने होते प्रेम प्यार नहीं है दुरुस्त। लेकिन जो तुसी प्रेम कहते हो फिर असी कित्थों हासिल करिए, सानू उसकी इजाजत नहीं है। सतगुरु कहते हैं सच्चा प्रेम प्यार, सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाया, गुरपुरे ते पाया। तो बात कोई शक नहीं रह जाती कि जो गुरु तो मिलता है वो प्रेम है, तो सिर्फ गुरु तो ही नहीं मिल सकता है। सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाया, कबू ना होवे भंग नानक
नानक हर गुण गाइए। गुरु को जाके सानू उस प्रेम की दात मिलनी है जिस प्रेम ने साडे अंदर नूं एक महान रस दे नाल भर देना है। उस प्रेम की दात गुरु तो मिलनी है जिस प्रेम ने साडी बीइंग दे विचों अपनी सराउंडिंग उत्ते प्रेम की शावर करनी। उस प्रेम की दात गुरु तो सानू मिलनी है जिसने साडे अंदर नूं एक महक दे नाल, एक खूबसूरती दे नाल, एक टिकाव दे नाल, एक सहज दे नाल भरना। उतना ही अच्छा जो है वो अपना चौगिरदा, अपना माहौल, अपना गल रही लपटा है। सारे पासे जहर है, कुड़तन है, अते विरोध ही विरोध है। किसी ही वाद काट, किसी ही पै सगले लड़ लड़ मुआ। माए बाप पूत हित भ्राता, माए बाप पूत हित भ्राता। तो अखीर जाके सतगुरु कहते हैं उन माए बाप पूत हित भ्राता उन घर घर मिलियो दुआ। किसी ही वाद काट, किसी ही पै सगले लड़ लड़ मुआ। तो सारा संसार ही लड़ता नजर आ रहा है। तो आओ इत्थे इस विचार नूं समाप्त करनी चाहना हाँ। ਉਹ प्रेम सतगुਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਸ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਮਿਨਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਮਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਉਹ प्रेम ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਸ प्रेम ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। जितनी गुरु की बाणी पढ़ांगे, जितना गुरु की बाणी के अनुसार अपना जीवन चलावांगे उतना ही असी अपनी आत्मा के नजदीक आते जावांगे। ते जितना जितना कोई इंसान अपनी आत्मा के नजदीक आता है उतना ही उतना उसके अंदरों प्रेम जो है स्प्राउट होना शुरू हो जाता है, फ्लरिश होना शुरू हो जाता है, उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शनी। वाहिगुरू जी का